खान साहब की आज बर्थडे है और आज वो 71 ईयर्स के हो गए हैं। और आज हम उनका चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में दिशा से भी चार्ट को पढ़ा जाता है। अब उनके 7वें घर की दिशा शुरू हुई है। अमूमन बहुत कम लोगों के 7वें घर या 8वें घर की दिशा जाती है। या खान साहब भी 8वें घर की दिशा को जा सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट को आगे हालात बड़े ही इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आज हम बात करेंगे खान साहब के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। 5 अक्टूबर को उनकी बर्थडे होती है। जो चार्ट मेरे पास भी वो भी 5 अक्टूबर के ही है, 1952। और आज वो 71 ईयर्स के हो गए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में, प्राशा एस्ट्रोलॉजी में बेशुमार तरीकों से चार्ट को पढ़ा जाता है और देखा जाता है। आज हम एक डिफरेंट स्टाइल से चार्ट को पढ़ेंगे। उसी चार्ट को तरीका भी आपको बताएंगे किस तरह चार्ट को और पढ़ा जाता है, और उससे खान साहब के बारे में जो प्रेडिक्शन हो सकती है उसके बारे में आपको कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में दिशा का मतलब होता है कि किस प्लेनेट की आपके ऊपर इस वक्त चल रहा है या उसका दौर चल रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खान साहब जब पैदा हुए थे तो केतु की दिशा में पैदा हुए थे, और आज जो है 2014 से वो उनकी जुपिटर की दिशा चल रही है। केतु से जुपिटर का दिशा का हम सफर अगर करें तो ये 7वें घर की दिशा बनती है, यानी कि 7वें घर में उनके जुपिटर बैठा हुआ है। अगर उसी को हम लगन बना लें तो वो बुर्ज हमल बनता है, और ये बहुत बड़ी दिशा होती है। उन ज़्यादातर आदमी मेजोरिटी में जो है वो छठी दिशा में निकल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि केतु की दिशा जो है वो भी 7 साल की होती है। फिर वीनस की दिशा जो है वो भी 20 साल की होती है। उसके बाद वीनस के बाद जो है दिशा सन की 6 साल की, फिर मून की 10 साल की, फिर मार्स की आई दिशा, फिर उनके बाद जो है मार्स के बाद राहु की 18 साल की दिशा, फिर ये जुपिटर की दिशा भी 16 साल की दिशा है। ये दिशा जो है रहेगी इनकी 2030 तक रहेगी। 2014 से शुरू हुई है और 30 तक रहेगी। तो जुपिटर जो है इनका रेट्रोग्रेड होके मून के साथ बैठा हुआ है बुर्ज हमल में। तो बुर्ज हमल को अगर हम लगन बनाते हैं तो जुपिटर जो है वो लगन में आ जाता है, और वहीं से हम दिशा को स्टार्ट करते हैं। जो लगन का मालिक है वो बैठा हुआ है 9th हाउस में, यानी कि जुपिटर के हाउस में। यहाँ जुपिटर और मार्स का जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, और मून जो है उनका जो है हिसाब से 4th हाउस का मालिक बनता है, तो वो लगन में बैठा हुआ है, यानी मून और जुपिटर का कंजक्शन है। 7वें का मालिक वीनस जो है वो 7वें घर में बैठा, जो कि उनका लगन भी है बाय बर्थ। अब इस दिशा को इसलिए भी देखा जाता है कि जो दिशा है, तो दिशा जो भी चेंज होती है उसको आप लगन बना लेते हैं। फर्ज कर ले खान साहब, तो इमरान खान साहब भी रहेंगे, उनका लगन जो है वो लिब्रा ही रहेगा, लेकिन सोच और हालात बदल जाते हैं। जब दिशा चेंज होती है तो ना तो आपकी सोच रहती है, ना ही वो आपके हालात रहते हैं, ना ही वो चीज़ें होती हैं। तो दिशा जब चेंज होती है तो हालात भी चेंज होते आप, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, चाहे आप इमरान हैं, चाहे फारूक हैं, या जो भी हैं आप। लेकिन सोच वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, हालात भी वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस चार्ट से छठे घर में, जो कि 10वें और 11वें घर का मालिक जो है वो सेक्टर बनता है, वो भी छठे घर में है, और छठे घर का मालिक छठे घर में है। छठे घर का मालिक छठे घर में बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, और लेकिन ये कहते हैं कि 3, 6, 8, 12 का अगर मालिक जितना वीक हो वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। और 5वें का मालिक सन भी छठे घर में ही बैठा हुआ है। तो सन छठे घर में और सैटर्न भी छठे घर में नेक्स्ट प्लैनेट को थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपने देखा खान साहब पर केस बने तो वो भी ढेर सारे बने,
ये दिशा तो चल रही है। इसी दिशा में खान साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बने, और ये वही दौर है जहाँ पे खान साहब अपनी पीक की अरूज के ऊपर गए, और यहाँ पर वो एक पावरफुल वज़ीर आज़म बनकर भी, हालांकि इतनी मेजोरिटी नहीं होने के बावजूद वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है। मार्स जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th का मालिक 10th में बैठा हुआ है, और वीनस 2nd हाउस का मालिक है और 7th हाउस का मालिक है। 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक को मार्केश कहा जाता है, यानी कि बुरा प्लैनेट कहा जाता है। ये इसकी दिशा में जो है काफ़ी जो है तकलीफ आती है, और वो आपके सामने है। खान साहब वो तकलीफ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हो रही है, चल रही है। और ये दिशा जो है जुपिटर टू वीनस की दिशा जो शुरू हुई थी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको, ये दिशा शुरू हुई है 26 जून 2022 को। पहले अप्रैल में इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद फिर वो दिशा जो है वो काफ़ी सख्त होती चली गई, और ये दिशा जो है ख़त्म हो रही है 10 फरवरी 2025 को। 25 तक ये मार्केश की दिशा चल रही है। राहु केतु का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस ट्रांजिट से राहु ताले में बैठा हुआ है, और जुपिटर और मून के साथ है। मून थोड़ा मोस्टली डिस्टर्ब करता है, राहु भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। फॉरेन एलिमेंट की वजह से आपने देखा कि खान साहब की हुकूमत भी खतरे में और खान साहब भी थोड़ा परेशान हुए। बीच में इन्वॉल्वमेंट, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, वो कहते हैं कि अमेरिका साइफर की वजह से जो है, जिस पे केस भी चल रहा है, कि साइफर की वजह से, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, अगर हम खान साहब को देखें तो खान साहब का रशिया का जाना वो भी फॉरेन एलिमेंट की वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर रही उनके केस में, ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़े। अब केतु जो था वो 7th हाउस में था। अब 7th हाउस जो था, अब यहाँ पर रहा 1.5 साल में, तो ज़्यादातर एलिगेशन उनके पार्टनर्स के ऊपर जो थे, मिसेस से, उनके ऊपर लगी कि करप्शन के इल्ज़ाम उनके ऊपर ज़्यादा लगने के अंदर, पैसों को स्कैंडल्स लेके वो चीज़ें रहीं। पर राहु केतु अब जो चेंज हो रहे हैं, वो आ रहा है विर्गो में केतु, और राहु जो है वो 12th हाउस में आ रहा है। अब केतु जब ट्रांजिट में इधर आएगा विर्गो में, तो वो मरकरी से भी कंजक्शंस करेगा, और वो सैटर्न से भी करेगा, और वो सन से भी करेगा। अब सैटर्न जो है वो कर्म का मालिक होता है, यानी कि जो हम अमल करते हैं, जो हम काम करते हैं, उनका कि यार फलां बंदे के अमल खत्म हो गए, यानी काम खत्म हो गए। 7वें घर की दिशा और 8वें घर की दिशा में बहुत कम लोग जाते हैं, वैसे बहुत कम लोग जाते हैं जो 8वें घर की दिशा के करीब जाते हैं। तो यहाँ पर मरकरी भी है। मरकरी जब केतु के साथ मिलता है तो डेफिनेट कोई नई चीज़ जो है, कोई क्रिएटिव चीज़ जो सामने आती है, कुछ लिखने लिखाने से, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, रुखान साहब उसमें बहुत तेज़ हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिटिगेशन में ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब लिटिगेशन में आप पहले से ही पढ़े हों तो लिटिगेशन में आप जीत जाते हैं। तो ये राहु केतु की ट्रांजिट तो खान साहब को फेवर देती हुई नजर आ रही है। और राहु 12वें घर में आकर, जिसका ताल्लुक टोटल ही फॉरेन एलिमेंट से है, कुछ फॉरेन प्रेशर भी जो है काफ़ी हद तक बिल्ड होगा, जो शायद कहीं ना कहीं खान साहब को थोड़ा फेवर मिलता हुआ चला जाए। आइए हम खान साहब की चार्ट पे बात करें, बाकी क्या और उसकी पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर खान साहब की जमात जो है पीटीआई, उसमें बेशुमार जो उनके साथी थे वो उनको छोड़ के चले गए। और क्योंकि वो जितने भी उनके साथी थे वो समझे थे कि सियासत सिर्फ जो है ऑपोजिशन है या इक़्तिदार है। उन्हें ये नहीं पता कि सियासत में और इक़्तिदार में और ऑपोजिशन में रहने में बीच में एक ठुकाई का दौर भी शुरू होता है, परेशानी का दौर भी होता है, और वही दौर होता है कि आपको पहचाना जाता है। तो वहाँ पे खान साहब के जितने भी साथी हैं वो मेजॉरिटी में तो ज़्यादातर नाकाम ही रहे। लेकिन वीनस उनके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फीमेल से हमेशा उनको फेवर्स मिलती नहीं है, और फीमेल से ही ज़्यादा स्टैंड लेती रही, वो आपने भी देखा सुना हुआ है।
और लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी में जो है साथी उनके छोड़ते रहे। ये एक पीटीआई के साथ जो है वर्कर्स का ये प्रॉब्लम रही है कि वो समझे थे कि सिर्फ अपोजिशन होगी या हुकूमत, यानी ऐसी होगी, लेकिन ये नहीं होता कि वो ठुकाई भी होगी। वो ठुकाई थोड़ी सी किसी को थोड़ी सी हल्की भी हुई तो वो बिस्मिल्लाह कल एक और जो वाक़या सीन हुआ वो खैर वो मीडिया खुद ही अपने आप को इतना गिरा रहा है जिसका अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में ये मीडिया का जो हाल होने जा रहा है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो केतु तो खान साहब को फुल फेवर करते हुए नजर आता है मुझे यहाँ पर। तो केतु यहाँ पे फुल फेवर देता हुआ नजर आ रहा है और केतु ने आ जाना एंड ऑफ अक्टूबर और अर्ली ऑफ नवंबर में। तो जब केतु यहाँ पे आएगा तो बहुत सी चीज़ों जो है वो ठीक है, लेकिन 7th हाउस में है तो अभी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खान साहब का मार्स जो है वो 9th हाउस में है जो कि लगन का लॉर्ड का भी मालिक और 9th का, तो यानी कि टोटल बिलीवर गॉड। उनका एक मेजर चेंज जुपिटर के बाद जो है, बल्कि उससे पहले भी था, वो मेजर जो चेंज है वो एक बिलीफ के ऊपर है, गॉड के, खुदा के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चलो। जिस तरह की वो बातें करते हैं तो वो एक बड़ा ही उनके लिए पॉजिटिव है। मैंने कहा जेल का ये टाइम उनको बहुत 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 कीमती टाइम है उनका, ये इससे बहुत कुछ मिलता नजर आ रहा है। और ये केतु के यहाँ पे आने से उससे अगले 2 महीने में मुझे तो खान साहब जो है टोटल जो है इनके सोचों से सब फारिग होते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिनेरियो कुछ और ही बनने जा रहा है और वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होगा। बहुत कम लोग 8वीं दिशा तक पहुंचते हैं और ये दिशा इनकी 2030 तक है। और जैसे कल मैंने वीडियो बनाई, फिर कल के परसों वीडियो बनाई जिसमें कहा था कि वो हार्ट का भी मसाइल हो गए। वो जुपिटर उनके ताले में बैठा है और वीनस देख रहा है। वीनस को जीवन संजीवनी कहा जाता है कि मरते हुए आदमी को मुंह से निकाल के ले आते। और खान साहब शायद अपनी वो 8वीं दिशा भी जरूर देखी अपनी लाइफ में। ये था उनका चार्ट जो दिशा से था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अब हम कोशिश कर रहे हैं, मेजोरिटी कोशिश हमारी है कि हम बाकी भी जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की अब कोशिश हो रही है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है मिल जाएगी हमें किसी तरीके से, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी हों। बिलावल साहब की तो मिल गई है, मरीम नवाज की नहीं है, उनकी भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जल्दी मिले तो उनके भी हारोस्कोप के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे हमारे जो इदारे हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आने वाले, ये मैं आपको बता दूँ। वो कोई सा भी इदारों के लिए मुश्किल काफ़ी बड़ी खड़ी है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।